नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में आपको कितना कुछ रिटर्न देखने को मिलता है, क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस टाइप्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी सैलरी आती है तो आप क्या करते हैं, अपना पैसा जो कुछ एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस को छोड़कर जो भी पैसा होता है उसको क्या करते हैं, आप सेविंग करते हैं। सेविंग किस लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं, इमरजेंसी के लिए करते हैं, कोई घर खरीदने के लिए करते हैं, कोई कार खरीदने के लिए करते हैं, मगर क्या करते हैं तो सेविंग करते हैं। तो दोस्तों, सेविंग करने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम उस तरीके के बारे में जानते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं सेविंग करने के। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है सेविंग करने का, वो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सैलरी आते हैं, जो भी सेविंग करना चाहते हैं सेविंग अकाउंट में डाल के छोड़ देते हैं। मगर क्या आपको पता है सेविंग अकाउंट में पैसा डालना एक घाटे का सौदा है? तो आइए जान लेते हैं यह घाटे का सौदा क्यों है। दोस्तों, आपने तो इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? तो हर साल इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है। इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है जो हम यूज करते हैं, डेली का यूज करते हैं, उसका प्राइस जो होता है वो बढ़ते रहता है। तो जो पैसा आप सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं फ्यूचर के लिए, वो क्या होता है, तो हर साल आपका 4 से 5% पैसा क्या होता है तो अपनी वैल्यू कम कर देता है। मान के चलिए आप इस साल 100 रुपया सेविंग अकाउंट में जमा किया, तो अगले साल क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा 7 से 8%, तो आपको जो सेविंग अकाउंट में रिटर्न मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, 3 से 4% मिलता है। तो ऑटोमेटिकली जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता है ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मान के चलिए कोई सामान आप खरीदने जाते, पिछले साल जाते तो आपको 100 रुपया मिलता, मगर अभी क्या हो रहा है, तो अभी भी 100 रुपया में नहीं बल्कि 103 रुपया में मिलेगा। तो क्या होता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। मगर सेविंग अकाउंट में क्या होता है, तो पैसा का जो रिटर्न होता है, जो कंपनी जो बैंक से होता है वो ब्याज देता है, कभी 3 से 4% ही देता है। इसीलिए आपको सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करना एक घाटे का सौदा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में 5 ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेविंग करके रखते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी 5 ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेविंग करके रखते हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा है एफडी, तीसरा है गोल्ड एंड ज्वेलरी, चौथा है आपको रियल एस्टेट, पांचवा है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड। दोस्तों, मान लीजिए आपका देश जो इंडिया है, इंडिया का इन्फ्लेशन 5% है, तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए मगर आपको कम से कम कितना रिटर्न मिलना चाहिए, तो 5% रिटर्न मिलना चाहिए, ताकि आपका जो पैसा है उसका वैल्यू कम भी ना हो, बढ़े ना तो कम भी ना हो, जितना है उतना बराबर रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है सेविंग अकाउंट में आप जब चाहे तब पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। तो क्या आपको पता है, जब कभी आप सेविंग अकाउंट में पैसा सेविंग के लिए रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो करीब 3 से 4% ही देखने को मिलता है। तो सेविंग अकाउंट पहला तरीका है जिसमें कि आपको 3 से 4% ही रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं, तो सेविंग अकाउंट में आपको जमा नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका होता है एफडी। एफडी क्या होता है, तो उसमें कम रिस्क होता है, मगर रिस्क तो कम होता है मगर इसमें आपको एक टाइम लिमिट होता है। आपको कितना भी इमरजेंसी क्यों ना, आपको उस टाइम लिमिट में, मान के चलिए आप 3 साल के लिए एफडी करवाए हैं, तो 3 साल के लिए आपको पैसा उसमें जमा रहना चाहिए। आपको टाइम लिमिट होता है, उससे पहले आप निकाल नहीं सकते हैं। तो एफडी में करीब आपको 7 से 8% का रिटर्न देखने को मिल जाती है एफडी में। जो तीसरा सेविंग करने का तरीका होता है वो होता है गोल्ड और ज्वेलरी। इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क रहता है, मगर इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है और उसका जो रिटर्न होता है वो, जैसे कि गोल्ड और ज्वेलरी का प्राइस का होता है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, मगर इसका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न देखा जाए तो 8 से 10% का रिटर्न देखने को मिल जाती है गोल्ड और ज्वेलरी में। तो गोल्ड और ज्वेलरी तीसरा इन्वेस्टमेंट है जो कि हम सब करते हैं। चौथा होता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी में आपको मिड टू मॉडरेट रिस्क देखने को मिल जाती है और प्रॉपर्टी का जो रिटर्न होता है वो ठीक ठाक सही रहता है। मगर क्या आपको पता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि इसमें आपको ज़्यादा पैसा की जरूरत होती है। मान लीजिए 1 लाख 2 लाख से नहीं, करीब 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ इतना आपको एक ही बार में उस प्रॉपर्टी में लगाना होगा, तो ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे भाई लोग होते हैं जिसके पास करोड़ रुपया नहीं होते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 इन्वेस्टमेंट के। तो चौथा तो ये हो गया। तो आइए अब बात कर लेते हैं 5वां इन्वेस्टमेंट का तरीका कौन सा है जिसमें कि हम सब इन्वेस्ट करते हैं। 5वां होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारा रिटर्न भी मिल सकता है और बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर बेचना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं जिसमें कि आजकल लोग सब इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया,
बिटकॉइन हो गया, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। तो आइए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आप अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप अपने पोर्टफोलियो को क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सोना में भी लगा सकते हैं, गोल्ड में भी लगा सकते हैं, स्टॉक्स में, ज्वेलरी में, ETF में लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजों में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि क्या होती है, तो म्यूचुअल फंड को खोलती है। आप जैसा बहुत सारे भाई लोग होते हैं जो कि अपना पैसा फंड AMC कंपनी को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, और वो कंपनी क्या करती है, तो उस पैसा को कई सारी जगह इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है उसमें जो AMC कंपनी होता है, वह कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है। उस एक्सपेंस रेशियो को रख के जो भी पैसा होता है वो क्या होता है, तो जो भी रिटर्न मिलता है उसको क्या होता है, जो पैसा लगाया होता है उसको बांट देता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है और लिमिटेड नॉलेज है, तो हर स्टॉक के बारे में, हर सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी तो आप रख नहीं पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वह फंड मैनेजर को रख के, सॉफ्टवेयर को रख के एक अच्छे से स्टॉक्स या सेक्टर को क्या करते हैं, तो एनालाइज करती है। तो इसमें क्या होता है, तो आपका पैसा है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिसमें आपको मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं इसके बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं म्यूचुअल फंड के। तो सबसे पहला होता है इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो सारा पैसा होता है वो किसी स्टॉक्स यानी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक्स को खरीदा जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि इक्विटी फंड में आपका सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो अदर फंड के मुकाबले क्योंकि यह सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो यह क्या होता है, तो थोड़ा सा रिस्की होता है। मगर क्या आपको पता है कि ये थोड़ा सा रिस्की तो होता है, मगर अदर फंड के मुकाबले यह ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसमें आपको रिटर्न जो मिलते हैं वो भी ज्यादा मिलती है अदर फंड के मुकाबले। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इक्विटी फंड में मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से कैटेगरी है। तो सबसे पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यह भी आपको 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला होता है लार्ज कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड, तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड, चौथा होता है मल्टी कैप फंड, और पांचवा होता है फ्लैक्सी फंड। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से भी यह 6 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला होता है सेक्टर इक्विटी फंड, दूसरा होता है इंडेक्स फंड, तीसरा होता है थीमेटिक इक्विटी फंड, चौथा होता है डिविडेंड फंड, पांचवा होता है फोकस इक्विटी फंड, और छठा होता है कॉन्ट्रा इक्विटी फंड, और तीसरा प्रकार का होता है वो होता है टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड में कौन कौन से फंड आते हैं, इसके टाइप्स आते हैं, आइए इसे भी हम देख लेते हैं। टैक्स सेविंग फंड में आता है आपको ELSS फंड, ELSS टैक्स सेविंग फंड जिसे आप बोल सकते हैं। ये सारा है क्या है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के कुछ प्रकार है। ये सारा जो टाइप्स है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आता है। और दूसरा होता है डेट फंड। डेट फंड वो फंड होते हैं जिसमें आपका जितना भी पैसा लगाते हो वो सारा पैसा डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो दोस्तों, डेट इंस्ट्रूमेंट वो तरीका होता है जिससे आप किसी को पैसा क्या देते हैं, तो उधार देते हैं। तो दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड में EMC कंपनी को आप जो पैसा देते हैं, तो EMC कंपनी आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। तो जो बॉन्ड्स होता है उसमें जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है, मगर इक्विटी फंड के मुकाबले इसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है डेट म्यूचुअल फंड में कई टाइप्स के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला है ओवरनाइट फंड, दूसरा है लिक्विड फंड, तीसरा होता है डायनामिक बॉन्ड फंड, चौथा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, सातवां होता है मनी मार्केट फंड, और आठवां होता है मनी ड्यूरेशन फंड। और जो म्यूचुअल फंड का तीसरा टाइप होता है वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो आइए पहले हम जान लेते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड किसे कहा जाता है। दोस्तों, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों के कॉम्बिनेशन में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, दोनों को मिक्स करके पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड होता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा कम रिस्की होता है और डेट म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है। आइए बात कर लेते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में, पहला होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, दूसरा होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, तीसरा होता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, और चौथा होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और पांचवा आता है आर्बिट्राज फंड, छठा आता है बैलेंस्ड फंड, और सातवां आता है इक्विटी सेविंग फंड। तो दोस्तों, चौथा टाइप का जो फंड आता है वो आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। तो आइए इस फंड के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, इस फंड के तहत आप अपने पैसे को बच्चे के पढ़ाई के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और यह 2 तरह के होते हैं। पहला होता है रिटायरमेंट फंड
और दूसरा होता है चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड, और जो पांचवा म्यूचुअल फंड आता है वो आता है अदर फंड। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। और क्या आपको पता है ये अदर फंड भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फंड ऑफ फंड। इसमें क्या होता है कि जो एएमसी कंपनी है वह दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, यानी कि म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्ट कर देती है, जिससे क्या होता है तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाती है। तो दोस्तों क्या आपको पता है एफओएफ यानी फंड्स ऑफ फंड भी 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला होता है एसेट एलोकेशन एफओएफ, दूसरा होता है गोल्ड एफओएफ, तीसरा होता है इंटरनल एफओएफ, चौथा होता है मल्टी मैनेजर एफओएफ, पांचवा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड एफओएफ, और दूसरा टाइप का होता है ETF जिसे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। यह भी म्यूचुअल फंड का ही प्रकार होता है। यह आपको अदर फंड्स के तहत ही दूसरा टाइप्स का हो गया। दोस्तों ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, यानी कि NSE और BSE से खरीद सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं आइए हम जान लेते हैं। पहला होता है इंडेक्स ETF, दूसरा होता है इंटरनेशनल ETF, तीसरा होता है लिक्विड ETF, चौथा होता है सेक्टोरियल ETF, पांचवा होता है कमोडिटी ETF। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद क्या आपको रियली में रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है इसके बारे में। दोस्तों आप कोई भी स्मॉल कैप फंड उठा लीजिए, आप स्मॉल कैप फंड में देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर में 26.6% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। कोई भी स्मॉल कैप फंड उठा लीजिए तो। और यह जो इन्वेस्टमेंट है वो FD, गोल्ड, ज्वेलरी, हाउस, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को बीट करती है, यानी कि सबसे ज्यादा रिटर्न इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में यह जानकारी आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपने घर बैठे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।